प्रिय मित्रों, संभोग के दौरान पुरुष के लिंग में तनाव न आ पाने और उसे बरकरार न रख पाने की समस्या को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा जाता है। अक्सर इस समस्या की पहचान करना मुश्किल होता है, लेकिन कई मामलों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बड़ी और छिपी हुई समस्या का लक्षण हो सकता है। किसी भी उम्र में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को सामान्य नहीं माना जा सकता। उसके साथी को अन्य समस्याएं हो सकती है। इससे सेक्स करते समय बाधा आ सकती है, यौन इच्छा कम हो सकती है। इससे संभोग और स्खलन में भी समस्याएं हो सकती है। यह समस्या पुरुषों के लिए बहुत कष्टकारी है। कई लोग चिकित्सा सहायता लेने में भी झिझक करते हैं, क्योंकि इस विषय को चर्चा का विषय नहीं माना जाता। डॉक्टर मुंदड़ा कहते हैं कि इससे पुरुषों में डिप्रेशन पैदा हो सकता है और उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई भी समस्या है तो उसका सॉल्यूशन डॉक्टर ही होता है। यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर उमेश मुंदड़ा का आशा किरण सेक्स क्लिनिक 1985 से सेवारत है। एक क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में वह पिछले 40 वर्षों से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनके मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, नगर जैसे महाराष्ट्र के कई शहरों में क्लिनिक है। आशा किरण सेक्स क्लिनिक की मुख्य शाखा छत्रपति संभाजीनगर में है। डॉक्टरों के अनुसार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी स्तंभन दोष का रिश्तों को और वैवाहिक जीवन पर गंभीर परिणाम हो सकता है। इस समस्या से ग्रस्त पुरुषों के लिए अक्सर अपने साथी के साथ इस पर खुलकर चर्चा करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह समस्या उतनी भी दुर्लभ नहीं है जितनी की मानी जाती है। इसलिए इस समस्या से पीड़ित लोगों को निश्चित रूप से डॉक्टर से बात करनी चाहिए, ताकि वे लक्षणों के आधार पर उचित निदान कर सके। इसके साथ ही कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी हैं जिनका सेवन करने से इस समस्या से बचा जा सकता है। ऐसी सलाह डॉक्टर उमेश मुंदड़ा देते हैं। संतुलित आहार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है। इस समस्या को कम करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर ताजे फल, सब्जियां, अनाज, नट्स, फलियां, वसायुक्त मछलियां जैसे खाद्य पदार्थ आप आहार में शामिल कर सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों में बड़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। वे शरीर को एंटीऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं और स्तंभन दोष को रोकने में मदद करते हैं। इस स्थिति में मुख्य बात यह है कि विटामिन ई युक्त खाद्य पदार्थ खाएं। मूंगफली, बादाम, ब्रोकली, आम, गेहूं, विटामिन ई प्रचुर मात्रा में इनमें होता है। यह तत्व रक्त वाहिकाओं को और नसों को स्वस्थ कामकाज में मदद करती है। इसमें शरीर में रक्त प्रवाह और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। परिणाम स्वरूप जब आप यौन उत्तेजित होते हैं तो यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा तरबूज स्टिमुलाइन का एक प्राकृतिक स्रोत है। यह एक फाइटोन्यूट्रिएंट है जो आपके लिंग की रक्त वाहिकाओं को आराम देता है। यह उसी तरह काम करता है जैसे वाइग्रा काम करता है। तरबूज के छिलके में सिटोलिन की मात्रा अधिक होती है, तो आप इसे काट कर जूसर में डालकर पीस कर अधिकतम इसको ले सकते हैं। परिणाम के लिए अधिक जूस का सेवन करें। इसके बाद जिंक हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादक को बढ़ाता है और शुक्राणु की गतिशीलता को बढ़ाता है। इसलिए जिंक से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने के कई फायदे हैं। इसके अलावा ये भी पाया गया है कि जिंक की कमी स्तंभन दोष का एक मुख्य कारण होता है। इसके अलावा जिंक के सेवन से मधुमेह, पाचन विकार और किडनी व लीवर की समस्याएं जैसी बीमारियों को भी निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। दूध, पनीर, सैल्मन, भीड़, चिकन, बीफ, टर्की और मूंगफली जिंक के उत्कृष्ट स्रोत है। इससे अतिरिक्त गहरे हरे रंग की सब्जियां पोषक तत्वों का बहुत अच्छा स्रोत होता है, जो स्तंभन दोष की समस्या को कम करने में मदद करती है। इसके अनेक लाभ हैं। इसके अलावा ये सब्जियां आपको ताकत भी देती है, जो आपकी सेक्स ड्राइव को बरकरार रखने में मदद करती है। यद्यपि शारीरिक व्यायाम आहार का ही हिस्सा है, लेकिन स्वस्थ शरीर और मन को बनाए रखने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोटापा और वजन बढ़ना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के जोखिम का कारण है।
शरीर में अतिरिक्त फैट के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है क्योंकि यह कई हार्मोन्स के कामकाज में हस्तक्षेप करता है। स्वस्थ वजन और बॉडी मॉस इनटेक बनाए रखने का वजन कम करने में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लक्षणों में कम करने में मदद मिल सकती है, वह डॉक्टर उमेश मुंदड़ा कहते हैं। लेकिन जहां भोजन महत्वपूर्ण है, वहीं इस समस्या के समय पर डॉक्टर से उपचार लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप डॉक्टर उमेश मुंदड़ा से परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर मुंदड़ा सोमवार से शुक्रवार तक छत्रपति संभाजीनगर स्थित क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हैं तथा शनिवार और रविवार को पुणे और मुंबई के क्लिनिक में जाते हैं। इसलिए आप जहां भी सहज महसूस करें, वहां डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लें और उनसे बातचीत करें। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।